मौजूदा जो हम कहते हैं कि जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, पीटीआई की लीडरशिप में मसलन अगर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, अगर शिबली फराज हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं और हामिद ख़ान साहब हैं, तो उमर अयूब के अलावा बाकी सब लोगों ने तो सच्ची बात यह है कि कोई पॉलिटिक्स तो नहीं की है। गौहर इज़ अ ब्रदर टू मी, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर गौहर साहब और बाकी लोगों के। लेकिन आप मुझे बताइए ना, ये लोग ना कोई सी ना तो इन्फॉर्मेशन देने की पोजीशन में है, ना एडवाइस देने की पोजीशन में है और ना ही कोई एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में है। तो क्या खान साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है? उनको मेरा ख्याल है अंदाजा तो हुआ होगा कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। खान साहब को तो अंदाजा हो भी, तो खान साहब की बड़ी लिमिटेशंस हैं, वो जेल में हैं। और जो दो लोग बुनियादी तौर पे, तीन मैं समझता हूँ लोग जो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप कर सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको जेल से नहीं आने दिया जा रहा। और मुझे समझ नहीं आ रहा शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों अब जेल में। साइफ़र ख़त्म हो गया हुआ है, उनको जेल से निकालना चाहिए। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब हैं, वो आए हैं लेकिन अभी तक वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सके। वो ज़ाहिर है वो एक शख्सियत हैं जो पार्टी को इमरान खान की अदम मौजूदगी में एक सहारा दे सकते हैं। असद कैसर साहब हैं, दे सकते हैं। इसी तरीके से जो और दूसरी प्रॉब्लम इस वक्त जो आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान 13 महीनों से जेल में है अब। और देखिए जो प्रॉब्लम है मुझे वो ये है कि आपकी जो सियासी हिकमत अमली है वो इतनी बेसिक है कि इसके नतीजे में इमरान खान को जेल से निकाला नहीं जा सकता। कहाँ गलतियाँ हुई आपके ख्याल में? क्योंकि आप एक क्रिटिक के तौर पे भी बीच में जो आपने वक्त निकाला उसमें सोचा होगा कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ से गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई, ये ना होता तो बेहतर होता। नहीं, गलतियाँ तो देखें वो उस वक्त करेंगे ना जब दोबारा कोई इमरान खान निकल आए, ताकत में हों। अगर अभी हम गलतियाँ गिनने बैठें तो वो तो लगेगा कि हम ऐसे ही जो है वो अपनी इस वक्त बातें कर रहे हैं। बट आपको पता ही है, जब हुकूमत में भी थे तो हमने जहाँ पे तनकीद हमारे ख्याल में बनती थी वो तनकीद तो हमने रखी है सामने। लेकिन इस वक्त गलतियाँ जो हैं वो बताने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक गलती जो है वो एक्नॉलेज्ड, और इन द हाइंड साइट मैं अभी ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म ना करते, जो एक ख़ास माहौल बन गया था तो उसमें हमें ये कहा गया कि आप राब्ते ना रखें। अगर इसका मूजब कौन था? एक उस वक्त माहौल बन गया था और जब खान साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी कहा कि कोई राब्ता ना करे, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। हमारे तो अच्छे राब्ते थे और उसका नतीजा ये हुआ। मौजूदा चीफ के साथ भी राब्ते आपके बन गए थे कुछ? जब हमारे तो पहले थे, नहीं पहले बहुत पहले थे और बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। मौजूदा डीजी साहब के साथ भी बड़ा एहतराम का ताल्लुक है। लेकिन इशू ये हुआ कि हमारा राब्ता ख़त्म हो गया, और जब ये राब्ता ख़त्म हो गया तो वो जो वैक्यूम था, जो खला था, वो फिर हमारे मुखालिफिन ने कर लिया। तो अगर हमारा भी होता तो इसमें जनरल बाजवा का क्या किरदार था? क्योंकि जनरल बाजवा जा रहे थे, नए चीफ आ रहे थे, नई एक्सटेंशन, उस वक्त ताहयात एक्सटेंशन की बात हो रही थी, उनका क्या किरदार था? जनरल बाजवा जो है ना जी, सच्ची बात यह है कि मेरा तो बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ रहा उनसे हमेशा, और अब भी मैंने कभी उनके ख़िलाफ़ बात जो है वो नहीं की है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनरल साहब ने, मुझे तो समझ नहीं आती उन्होंने क्या किया अपने साथ। सबसे बड़ी ज़्यादती तो उन्होंने अपने साथ की है, जहाँ पे मुझे ये लगता है कि उन्होंने सोचा कि एक एक्सटेंशन मैंने इधर से ले ली है पीटीआई से, अब अगली एक्सटेंशन मैं नून लीग से ले लूँ। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स में वो फंस गए और दोनों तरफ से मुकम्मल जो है वो डिसक्रेडिट हो गए, जिसकी वजह से अब वो अगर आज ज़रा मैं हाइंडसाइट में ज़रा सोचता हूँ कि अगर जनरल बाजवा पहली एक्सटेंशन भी ना लेते या पीटीआई उन्हें पहली एक्सटेंशन भी ना देती तो जनरल बाजवा बहुत एक उनकी लेगेसी होती और एक वो बहुत बड़े आदमी के तौर पे जो है वो उनका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में आके उन्होंने दोनों कश्तियों पे पाँव रखने के चक्कर में वो बिल्कुल ही डूब गए हैं। और उसकी वजह वो रिजीम चेंज और वो साइफर वाला मामला था उस वक्त। तो आप नहीं, ये कुछ भी नहीं था ना, ये तो मतलब देखो बात तो एक्सटेंशन ही की थी ना, बात तो यही थी कि हमें बाकी सारी चीज़ें जुड़ती रहती है ना साथ। तो ये बैरूनी साजिश भी तो थी इसमें, आप कहते हैं कि जो साइफर की लैंग्वेज आई थी वो तो सबके सामने है ना, उससे दो राय तो नहीं हो सकती। जाहिर है कि वो लैंग्वेज बड़ी ऑब्जेक्शनएबल थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके ऊपर जो है वो उनको डिमाश किया था। वो सारी बातें जो थी वो थी साजिश। लेकिन इसके मतलब साजिश से अगर आपकी मुराद यह है कि अमेरिका ने फौज नहीं उतार दी हमें और वो निकाला नहीं, तो जाहिर है फिर साजिश तो नहीं थी। लेकिन अदम एतमाद तो सियासी जमातों ने किया ना।
नहीं नहीं, सियासी जमातों बेचारों का क्या ताल्लुक था, ये तो बैठे साइड पे दही खा रहे थे, इनको क्या पता। नहीं, सियासी जमात नहीं लाते, वो तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने सब जो नून लीग है उन्होंने बता दिया सारा। कुछ नहीं जी, कोई अदम एतमाद वगैरह का सियासी जमातों से कोई तो एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरी जो कि एक एक्सट्रीम पे चली गई, ज़ाहिर है कि गैर सियासी लोगों का किरदार वहाँ पे बढ़ गया। अभी भी आपकी जमात में आप कह रहे हैं कि गैर सियासी लोगों का किरदार है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हैं। उसकी वजह से कोई हिकमत अमली नहीं ना बन पाई, पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं बन। देखो ना, बड़े इन्होंने मौके ज़ाया कर दिए मेरे ख्याल में। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसेंटली देखें तो अगर मैं जो है समझूं तो 9 फरवरी वो दिन था जब पूरी तहरीके इंसाफ को सड़कों पर होना चाहिए था हर सूरत में। और उसके बाद क्योंकि आपका इलेक्शन चोरी हो रहा था, और 9 को जब ये कोर कमेटी की मीटिंग हुई और इन्होंने कहा एहतजाज करें, तो हामिद खान और शिबली फराज साहब ने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करेंगे। तो वो पार्लियामेंट में तो आपको जाने ही नहीं दे रहे, तो आप रोल क्या अदा करेंगे? जितनी बड़ी धांधली हुई और जिस तरह इलेक्शन चोरी किया गया फॉर्म 47 के ज़रिए, तहरीके इंसाफ को हरगिज़ ये नताइज कबूल नहीं करने चाहिए थे, एंड दे शुड हैव बीन ऑन द रोड्स, और सड़कों पे रहना चाहिए, सड़कों पे होना चाहिए। के लिए क़यादत मौजूद नहीं थी। नहीं, जो उस वक्त अगर 47 में निकलते ना, तो उस वक्त ये था कि हर MNA MPA जो हारा था वो क़यादत ही थी ना, वो साथ मिलते और वो लेके आते। इसके बाद जब लियाकत चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमिश्नर ने, और उसने ये सारी धांधली का मामला जो है वो चौराहे पे फोड़ दिया, उस वक्त फिर जो है वो आपने कुछ नहीं किया। अब आके देखिए ये, तो आपको लगता है कि लोग जो है वो मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे बहुत सारे लोग जो है लॉयल नहीं है PTI के साथ? देखिए ये तो खैर PTI में रिवाज भी है, हर बंदे दूसरे को कह देता है आप लॉयल नहीं हैं आप, मतलब ये तो एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। एक वक्त होता था, मैं एक हमारे वज़ीर साहब थे, तो उनको हो गया कि जी आपके बारे में ख़बर छप गई है कि आपको जो है वो फ़लानी एजेंसी जो है वो बड़ा स्पॉन्सर कर रही है। उसने कहा ये ख़बर छपी है, इसको प्रिंट करके मेरे हल्के में ना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि मैं इलेक्शन मेरा वैसे ही हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है कि डिस्क्रेडिट होने के लिए आपको कह दिया जाता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, या ऐसा जो है वो एक बात है। हालात बदल गए, बात बदल गए, वाक़यात बदल गए। ये तो उनको सोचने का काम है कि कहाँ से कहाँ वो जो है वो आ गए। इसको जो असल बात यह है ना कि जो अब PTI की लीडरशिप के अंदर आप देखें ये मौका ज़ाया हो गया, फिर लियाकत चट्ठा वाला ज़ाया हो गया। आप कोई उनके पास मुझे स्ट्रैटेजी नहीं नज़र आती। अब देखो एक ही चीज़ है ना, अल्टीमेटली देखो हम कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते। एक तो बाहर कुछ लोग बैठे हुए ना जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से लड़ जाएं। सही, ये तो देखो एजेंडा हमारा तो नहीं हो सकता, इमरान खान का तो नहीं हो सकता। इमरान खान ने तो कहा है कि फ़ौज मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।